नमस्कार। आज हम बात करते हैं हाउ टू बिकम वैल्यूएबल, क्योंकि ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने इस जीवन को संगीत कहा, किसी ने कहा लाइफ इज़ जर्नी, लाइफ इज़ म्यूज़िक, कोई कहते हैं लाइफ इज़ स्ट्रगल, कोई कहते हैं कि लाइफ एक खुली किताब है। तो जीवन के बारे में सबने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। वास्तव में ये जीवन ईश्वर की तरफ से मिला हुआ महत्वपूर्ण उपहार है। इस जीवन को महत्वपूर्ण कैसे बनाए रखें, क्योंकि भगवान ने जब ये जीवन दिया तो बहुत गुणों से भरपूर करके दिया, लेकिन ये गुण और शक्तियाँ उसी तरह से कायम रहें, उसके लिए हम क्या करें। तो ये जीवन वैल्यूएबल कैसे बने। सबके मन में ये प्रश्न उठता ही है कि हमें बनाने वाला एक, हमें जो सुविधाएं प्रदान की गई, ये शरीर दिया गया हमें, हम सबको एक जैसा मिला, लेकिन फिर भी सबकी वैल्यू अलग अलग क्यों है। तो वास्तव में परमात्मा ने हम सबको अनेक योग्यताओं से संपन्न किया है। अब हमें अपनी योग्यताओं को पहचानना है। सबके अंदर कोई ना कोई गुण है, विशेषता है, योग्यता है, लेकिन वो हमारे अंदर दबी हुई है। उनको निखारना और निकालना, फिर उसके बाद हमें अपनी योग्यता को पहचान कर उसे कार्य में लगाना है। ईश्वरीय कार्य में, समाज के कार्य में, अपने परिवार के कार्य में लगाना है। वो योग्यताएं कौन सी हैं? हमारे गुण, हमारी कलाएं और हमारे अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, उससे हमने अपने समाज, परिवार और विश्व को सहयोग देना है। अब उसके लिए एक और बात भी है कि जो योग्यताएं ईश्वर ने हमें दी हैं, क्या उनको बढ़ाया जा सकता है? जो गुण कला हमें दी हैं, उनका विकास कैसे करें, उसमें वृद्धि कैसे की जा सकती है। तो वास्तव में योग्यता को बढ़ाने के लिए जीवन में मूल्यों को धारण करना होगा। वो जीवन मूल्य क्या है, ये हम सभी जानते हैं। नैतिक गुण, जीवन मूल्य, उनकी धारणा अगर हम जीवन में करते हैं तो हमारा जीवन अधिक मूल्यवान बन जाता है। तो इसके लिए एक कहानी हमें याद आ रही है कि कौन बनेगा मूल्यवान। एक बार एक राजा ने यही प्रश्न अपनी सभा में किया। विद्वानों से पूछा कि हम सब लोग एक जैसे हैं, एक जैसे ही हमारे पास शरीर हैं, साधन सुविधाएं हैं, परंतु फिर भी हम सभी का महत्व इस धरती पर अलग अलग क्यों है। कोई तो बहुत सम्मान प्राप्त करता है, कोई कम प्राप्त करता है, किसी को प्रेम, स्नेह, इज्जत अधिक मिलती है, किसी को कम। ये तो पता है कि सबको अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में अपने मूल्यों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो क्या ये संभव है हम अपने जीवन के मूल्य को बढ़ा सकें? तो विद्वानों ने कहा हाँ जी है। तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने समय निर्धारित किया। अगले दिन फिर से सभा आई। तब विद्वान अपने साथ एक मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार को लेके आते हैं। उसके साथ 5 मूर्तियां थी। राजा के सामने वो 5 मूर्तियां रख दी गई। अब राजा मूर्ति बनाने वाले से पूछता है कि ये मूर्तियां किस लिए लाए हो। तो मूर्ति बनाने वाले ने कहा कि जो आपका प्रश्न था उसका जवाब है ये। तो उन्होंने कहा कैसे? तो अब मूर्ति बनाने वाले ने कहा कि आप एक बार पहले गैस कीजिए, इन मूर्तियों का क्या रेट है। तो राजा ने गैस किया, रेट बताया, और फिर दोबारा मूर्ति बनाने वाले ने कहा कि अच्छा दूसरी मूर्ति का क्या रेट गैस करेंगे। तो राजा ने कहा कि ये सब एक जैसी हैं, सबका रेट एक जैसा ही है। तब उस मूर्तिकार ने कहा कि सबका रेट अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। राजा ने कहा ऐसे कैसे संभव हो सकता है।
तो मूर्तिकार एक तार देता है, सिलाई देता है राजा को, और कहते हैं कि इस मूर्ति के कान पे लगाओ। तो वो कान पे लगाते हैं। जैसे ही वो सिलाई कान पे लगाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, इधर से कान पे लगाई तो भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर मूर्ति बनाने वाले ने कहा कि इसका रेट सबसे कम है, अर्थात मान लो जैसे 1000 बोल दिया। फिर उसके बाद दूसरी मूर्ति पे टच की। अब जैसे ही वो तार कान पे लगाई, वो इधर से लगाई और दूसरे कान से निकल जाती है। दूसरे कान से लगाई तो पहले वाले कान से निकल गई। तब मूर्तिकार ने कहा कि इसका रेट पहले वाली मूर्ति से डबल है। मान लो जैसे पहली मूर्ति का रेट 1000 है तो दूसरी का 2000 बताया। अब तीसरी की बारी आती है तो अब पूछा इसके ऊपर तार लगाई जाए। तो राजा ने वो तार उसके कान पे लगाई। तो जैसे ही उसको लगाई तो वो तार पेट में चली गई। तो कहा कि इसका रेट दूसरी वाली से डबल है। तो जैसे दूसरी का 2000 है तो तीसरी का हो गया 4000। चौथी मूर्ति के कान पे लगाई तो वो सिलाई सिर के रास्ते से बाहर निकल गई, कान से डली और सिर के रास्ते से बाहर चली गई। तो कहा कि इसका रेट तीसरे वाले से डबल है, अर्थात 8000 है। अब आई अगली की बारी। अगली वाली मूर्ति के कान पे लगाया तो जैसे ही कान में डाली तो वो सिलाई पेट में चली जाती है। उसके बाद वो मूर्ति और चमकने लगती है और उससे म्यूजिक बजने लगता है। अब मूर्तिकार ने कहा कि ये मूर्ति 1 लाख की है। राजा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहते ये कल वाले आपके प्रश्न का जवाब है कि इस जीवन में कौन मूल्यवान बन सकता है। तो सबसे पहली मूर्ति कि जिसके दोनों ही कान बंद थे, मूर्ति बनाने वाले ने अपना ये जो डेमो था वो दे दिया। अब विद्वान बोले कि जो लोग अपने जीवन में अच्छी बातें सुनने के लिए अपने दोनों कान बंद रखते हैं, उनका मूल्य इस धरती पर सबसे कम है। फिर दूसरी मूर्ति, जो लोग अच्छी बातें सुनते हैं, सुनने के बाद दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो चलो सुनते तो हैं, फिर उसके बाद एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, तो उनका मूल्य थोड़ा सा ज़्यादा है। तीसरी मूर्ति, जो लोग अच्छी बातें सुनते हैं और अपने मुख से फिर वो किसी ना किसी को सुनाते रहते हैं, यानी जो अच्छी बातें सुनी वो दूसरों को सुना दी, वो उनके लिए भी लाभ हो गया, तो इसलिए उनका जो मोल है वो दूसरे वालों से ज़्यादा है। फिर आती है चौथे नंबर की बारी। ऐसे लोग जो अच्छी बातें सुनते हैं, अब चौथी सिलाई कहाँ से निकली थी? सिर के रास्ते से, अर्थात जो अच्छी बातें सुनते हैं और दिमाग में रखते हैं, याद रखते हैं, तो ऐसे लोगों का मूल्य चौथे नंबर वाली यानी कि तीसरे नंबर से भी दुगना है। फिर आती है 5वें नंबर की बारी। जो लोग अच्छी बातों को सुनकर अपने जीवन में धारण करते हैं, क्योंकि उस मूर्ति पे क्या था? वो सिलाई या तार पेट में चली गई थी और पेट में जाते ही उस मूर्ति का रंग बदल गया और उससे म्यूजिक बजने लगा। तो इसका मतलब जो लोग अच्छी बातों को सुनते भी हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं, उनका मूल्य सबसे ज़्यादा है। अब हम अपने आप से देख लेते हैं हम कौन सी मूर्ति हैं। पहली वाली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। पहले तो है नहीं जो दोनों कान बंद हों। हम दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं में से भले ही कोई भी मूर्ति हम हैं, लेकिन हम बनना कौन सी मूर्ति चाहते हैं? 5वीं। अपने जीवन को मूल्यवान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अच्छी बातों को सुनना है और अपने जीवन में धारण करना है। और वो अच्छी बातें कौन सी हैं? क्योंकि ये जीवन का एक सुंदर सा फॉर्मूला है कि समय पर
अगर समझ आ जाती है तो हम मूल्यवान हो सकते हैं, वैल्यूएबल हो सकते हैं। वरना तो जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय हाथ से निकल चुका होता है। समय और समझ एक साथ कुछ महान लोगों को ही प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए अपने समय को भी संभालें और समझ को बढ़ाएं, तो हमारा जीवन वैल्यूएबल हो सकता है। तो कौन बनेगा मूल्यवान? तो हम सभी अपने अपने आप से, अपने जीवन से स्वयं को जवाब दें कि मुझे मूल्यवान बनना है, अपने समाज को, अपने विश्व को उपयोगी बनाना है, और हमारे इस मूल्य से सबको सहयोग प्राप्त हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद।